So indices exercise 6. Let's continue from question number 6. Okay. The first question. ध्यान से देखना. This question is a little difficult, so don't try to solve it on your own. I'll first explain you and then you do it. Equals 2 raised to x. ठीक है. Copy the question. See, first of all, can we convert this 4 into 2? ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? 2 raised to 2 to the power 20 plus 2 raised to 2 to the power 20. So this is 2 raised to 40 plus 2 raised to 40 equals 2 raised to x. Because on the RHS on the right hand side I had 2 raised to x, तो मैंने left hand side को भी 2 के पावर में लाया. ठीक है. Now once I have this, now can I solve this? कुछ कर सकता हूँ मैं यहाँ पे. इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ किसी तरीके से. Sir, yes, sir, we can since the base is same, we can add the exponent powers. No, So you 2 cannot raised to do that. 40. Why we cannot do that? Because there is an addition sign in between. There should be a multiplication sign. अगर ये ऐसे होता ना, तो you can add the powers. But there is a multiplication sign होना चाहिए. यहाँ पे addition sign है. तो indices का वो law apply नहीं हो सकता यहाँ पे. Yes, Krishna. Any other answer? Sir, we would add 2 and 2, which will become 4 to the power 40. Yes. See, क्या होगा पता है इसमें? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मुझे बताओ, x plus x क्या होता है? 2x होता है. करेक्ट. x plus x is 2x. ठीक है. मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आएगा. x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या होता है? 2x स्क्वायर होगा. x रेज टू 4 नहीं होगा. मल्टीप्लाई करते हैं तो x रेज टू 4 बन जाता है. ठीक है. हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं. ओके. अच्छा, अब 2 रेज टू x प्लस 2 रेज टू x, इसका क्या हो सकता है? ये बन जाता है 2 into 2 raised to x. मतलब ये देखो, नहीं समझे ना. देखो मैं बताता हूँ एक बार वापस. एक काम करो, वहां बैठो, थोड़ा उन लोगों को भी डिस्टर्ब हो रहा है. सी, आप समझो, आप लोग ये समझो कि ये क्या है. इसको आप समझो कि ये a है, तो ये भी a है. तो a प्लस a क्या होता है? 2a होता है. करेक्ट. तो a प्लस a ये बन जाएगा 2a. ठीक है. और a की जगह पे मैं लिख देता हूँ 2 raised to 40. समझा ये कैसा है? दो सेम टर्म्स है ना, तो 2 आ जाएगा आगे. ठीक है. समझो अगर ये ऐसा होता 3 raised to 40 प्लस 3 raised to 40, तो ये क्या बनता? 2 into 3 raised to 40 बन जाता, क्योंकि दो टर्म्स है सेम, तो दो बार ऐड होते हैं. जैसे b प्लस b 2b बन जाता है इस तरह से. ठीक है. ये ऐसा आ गया मुझे. ओके. मतलब इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन में है ना ये, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 into 2 raised to 40, 2 into 2 raised to 40 equals 2 raised to x equals 2 raised to x. ठीक है. यहाँ तक कॉपी करो पहले.
सी 2 into 2 raised to 40 equals 2 raised to x। अब इस 2 के ऊपर पावर नहीं है तो मतलब क्या पावर है, नहीं है मतलब 1 होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लॉ अप्लाई कर सकता हूँ 2 raised to 1 into 2 raised to 40, तो व्हाट विल हैपन 1 plus 40, ठीक है, मींस 2 raised to 41 equals 2 raised to x, 2 cancel, x is 41। समझ गए? ध्यान से स्टेप्स लिखो, सारे स्टेप्स लिखो अच्छे से। Sir, can you explain from this 2 raised to 1 and 2 raised to 40 from that step? थर्ड स्टेप, सी थर्ड स्टेप में मैंने क्या बताया, ये दोनों सेम टर्म्स है, ये टर्म और ये टर्म, ठीक है। तो जब आप उनको ऐड करोगे तो 2 इंटू वो टर्म बन जाएगा, क्योंकि दो टर्म्स है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 3a प्लस 3a करते हो तो वो 2 इंटू 3a बन जाता है, डबल हो गया ना, वो दो बार आ गए। तो उसी तरह से मैंने उसको लिखा है, ठीक है। कंप्लीट दिस सम, then we will start with the next one। Copy the next question। सी अब यहाँ पे क्या करना है, ऑन द लेफ्ट साइड यू हैव 2 raised to 50 प्लस 2 raised to x इक्वल्स 2 raised to 51। अब मुझे फाइंड करना है ये, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो है 2 raised to 50 को, इसको मैं राइट हैंड साइड भेज दूंगा। तो 2 raised to x को भेज देंगे तो माइनस 2 raised to x बन जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा उसकी साइन, उसको पॉजिटिव रखते हैं, नंबर को नेगेटिव कर देते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, हमें क्या मिला, 2 raised to 51 माइनस 2 raised to 50, ये मिला, ठीक है। अब वापस मैं यहाँ पे डायरेक्टली कुछ सॉल्व नहीं कर सकता, क्यों, बिकॉज बीच में माइनस साइन है। मल्टीप्लिकेशन होता तो वी कुड हैव डन समथिंग विद द पावर्स, बट सबट्रैक्शन है, सबट्रैक्शन है तो मैं कुछ कर नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो, सी 2 raised to, देखो मैं आपको एक छोटे नंबर से बताता हूँ, 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर, या 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर मत समझो, मैं ऐसे बताता हूँ, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अगर होता तो आप इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हो, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो इसमें से, तो पहले एक्स बचेगा और फिर 1 बचेगा, ऐसे होता है, ठीक है। दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, ओके। वही अगर मैं यहाँ पे नंबर्स लिख दूं,
ओके समझो, अगर मैंने नंबर्स लिख दूं यहाँ पे कि 100 रेज टू क्यूब माइनस 100 स्क्वायर, तो इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो? 100 स्क्वायर कॉमन ले सकते हो दोनों में से, तो यू विल गेट 100 माइनस 1, यू विल गेट 100 माइनस 1, करेक्ट। इसी तरह से मैं यहाँ पे जो मेरे पास ये क्वेश्चन है 2 रेज टू 51 माइनस 2 रेज टू 50, इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? 2 रेज टू 50, जो छोटा वाला नंबर होता है ना वो कॉमन आ जाता है, समझो, सिंपल समझो, जो छोटा वाला होता है वो कॉमन आ जाएगा, तो 2 रेज टू 50 कॉमन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा? एक 2 बचेगा, 2 रेज टू 1 बच जाएगा, ठीक है। और सेकंड में पूरा 2 रेज टू 50 कॉमन आ गया, तो कुछ नहीं बचा, मीन्स 1, ठीक है। तो 2 रेज टू 50 पहले देख लो, 2 माइनस 1 क्या होता है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है 1 को, तो ठीक है। तो हो गया आपका सम कंप्लीट। x क्या होगा? 2 2 कैंसिल, x विल बी 50, कॉपीड। So can I tell the steps of the third sum? ट्राई। So 3x is equal to 3 raised to 41 and minus 3 raised to 40 करेक्ट, minus 3 रेज टू x I will keep it on the left hand side and बाकी को I will shift on the right hand side। 3 raised to 41 minus 3 raised to 40 minus 3 raised to 40, So then we will take 3 raised to 40 common. correct। So 3 raised to x equals, from these three terms I can take 3 raised to 40 common। So first term में क्या बचेगा? So 3. 41 में से 40 गया तो 1 बचा, 3 रेज टू 1 माइनस यहाँ पे 1. ये पूरा चला गया तो 1, और ये भी पूरा चला गया तो 1। देखो आगे, 3 माइनस 1 कितना होता है? 7. 3 माइनस 1 2, और 2 माइनस 1 1 ही बचा, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। x क्या मिल गया? 40।
Done. Let's come to the question number 7. My answer. This is the question. Let's start. Chalo. What can I do to this 9? 3 square, 27, 3 cube, and 81. 3 raised to 4. Let's do that. 3 square. जो ऑलरेडी पावर है उसको आप ब्रैकेट में लिखो. So this will become 3 raised to 6n into 3 raised to n plus 1 upon 3 raised to, open this bracket carefully, 3 raised to 3n plus 3 into 3 raised to 4n. No, Veer, you cannot cancel all threes. ऐसे cancel नहीं कर सकते. अच्छा, what can happen now? Next step क्या हो सकता है, बता सकता है कोई? Addition of the powers. Correct? Yes, Krishna. Sir, we can add or we can do like, 3, there is down 3 power 4n, so we can cancel it by the 3 raised to 6n. नहीं, कैंसिलेशन तो डायरेक्टली नहीं करना चाहिए. आपको क्या करना चाहिए यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे 3 and बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, सो पावर्स विल गेट Add. एडेड. करेक्ट? तो Yes. पावर्स को ऐड करेंगे तो 3 raised to 6n plus n plus 1 और नीचे भी सेम होगा 3 raised to 3n plus 3 plus 4n. पावर्स ऐड होंगे. नाउ सॉल्व दिस. Now they are in division. अगर डिवीजन में होता है तो क्या करते हैं, पावर्स का क्या होता है, पावर्स का सबट्रैक्शन होता है. सी 3 raised to 7n plus 4 और नीचे 3 raised to 7n plus 2.
सो दे आर इन डिविजन, तो मीन्स पावर्स विल गेट सबट्रैक्टेड. ओके, तो यहाँ पे आपको आएगा 3⁻7n+1 माइनस 7n+3. याद है ना, लॉ याद है ना, a⁻m/a⁻n था, तो a⁻m-n हो जाता था वो. दिस वाज द लॉ. ठीक है, तो ब्रैकेट्स ओपन करो. 7n+1 माइनस 7n, ये साइन चेंज हो जाएगी यहाँ पे, -3. तो 7n कैंसिल हो जाएगा. 1 - 3 क्या होगा? -2. तो 3⁻² कैसे मिलेगा? आंसर क्या आएगा? नहीं, 3⁻², 1/3⁻2 बनेगा और आंसर आएगा 1/9. कॉपी दिस. Yes, any doubts, Pakshal, Mitansh? The hand is raised. Otherwise, please lower it. तो एक सेकंड रुक जाओ. Next sum. Next one is easy. Next one, try, start on your own. एट अपॉन 125 का क्या कर सकते हैं हम? 2³ अपॉन 5³ ओके.
to the power 1/3 and ये 4/9 raised to -12 है, तो this -12 can be made positive, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो this will become 1/2, ठीक है। अच्छा, इस डिवीजन को मैं मल्टीप्लिकेशन बना सकता हूँ, मैंने आपको बताया था ये रूल, यू कैन चेंज द डिवीजन इनटू मल्टीप्लिकेशन, सो ये टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगा। याद रखो, ये चीज याद रखो, सुन रहे हो कि नहीं? तो ये जो डिवीजन है इसको मैं मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5/2 द होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। नाउ किसको आपने रेसिप्रोकल आपने किसके लिए किया है? आपने ये डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया ना, तो इसकी वजह से रेसिप्रोकल हुआ है, ठीक है। अगर आपकी 2 का साइन चेंज करने तो वापस रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो 2 की होगी। नाइन अपॉन 4 को मैं लिख सकता हूँ 3/2 द होल स्क्वायर, करेक्ट। 9/4 को इनटू इसका तो मुझे स्क्वायर ही करना पड़ेगा, ओके। सी मेरी एक बात सुनो, आई कैन सी देयर इज अ डाउट हियर, मैं सबको डाउट बताता हूँ वो क्या है। वो डाउट ये है कि जब ये डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ये मैंने रेसिप्रोकल किया, ठीक है, तो पावर की साइन चेंज क्यों नहीं हुई, ये डाउट है, ठीक है। तो देखो, पावर की साइन अगर मुझे चेंज करनी है, समझो ये 2 है, इसको मुझे -2 करना है, तो मुझे इसको रेसिप्रोकल किया मैंने, तो ये -2 हुआ, ठीक है। बट इसको रेसिप्रोकल करने से यहाँ का जो डिवीजन साइन है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर इस डिवीजन को चेंज करना है तो वापस रेसिप्रोकल करना होगा 2/5, और इस बार -2 एज इट इज रहेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे जो रेसिप्रोकल किया वो इसके लिए किया और यहाँ पे जो रेसिप्रोकल किया वो इसके लिए किया। आप समझ रहे हो, दोनों के लिए अलग अलग रेसिप्रोकल करना पड़ता है। हाँ हाँ Understood? So अभी यहाँ पे this 3 will cancel, this 2 will cancel, I will get 2/5, यहाँ पे मुझे मिलेगा 3/2 into 24/5। अब कैंसिलेशन करो, ये 2 कैंसिल होगा, 5 1 जा 5 5 जा, तो 15/4, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लो, दिस इज योर आंसर।
Next sum. नहीं, मिक्स फ्रैक्शन करना पड़ता है, 1 मार्क कट कर सकते हो। अगर मिक्स फ्रैक्शन नहीं करोगे तो दे कैन डिडक्ट 1 मार्क। स्टार्ट दिस सम आल्सो सेम टाइप है, बिल्कुल सेम है। पहले तो ये पावर की जो माइनस साइन है उनको हटाओ बाय डूइंग रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। पहले then 5/7 will become 7/5। अब ये वापस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन बना दूंगा, तो दिस फिर रेसिप्रोकल ऐसे। नाउ 27 इज द क्यूब ऑफ 3, 343 इज द क्यूब ऑफ 7, सो इसको मैं 3/7 क्यूब लिख सकता हूँ, और ऑलरेडी क्या है ऊपर 1/3। ओके, यहाँ पे तो कुछ कैंसिलेशन नहीं हो सकता, तो टेक द ओपन द ब्रैकेट्स। 7 square is 49, 5 square is 25, into 5 cube is 125, and 3 cube is 27। Three cancel, 3/7 into 49/25 into 125/27. Do cancellation here.
क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे? आंसर इज 35/9. This will be your answer. Next, question number 8. Mixed fraction is compulsory. You have to write in mixed fraction. Improper fraction नहीं चलता. फिफ्टीन वाला भी किया आपने? इसके पहले पावर्स को पॉजिटिव कर देते, ऊपर नीचे भेज के. इसको ऊपर भेज दूंगा तो ये 3/4 पॉजिटिव हो जाएगा. 49 नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा. 49 रेज टू 3/2 and 7 square like this. Now 343 is 7 cube. 49 is 7 square. So you cancel, square square cancel, you will get 7 raised to 4 upon 7 cube into 7 square. यहाँ पे कैंसिल करूँ, 7 स्क्वायर गया, 2 बचा. आप चाहिए तो इसको ऐसा भी कर सकते हो. 7 रेज टू 5, नीचे 7 रेज टू 5 बन जाएगा. फिर कैंसिल करोगे तो 1/7 बचेगा.
लेट्स डू द नेक्स्ट वन। सी अभी यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट सम है। ओके, ये जो पूरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें अभी थोड़े से अलग टाइप के एक सम आएंगे। कैसे अलग टाइप के? देखो 20 किसी का स्क्वायर है क्या, तो आप 20 को कुछ लिख ही नहीं सकते, यू हैव टू कीप इट एज इट इज। ठीक है, 5 raised to 1 1/2, 1 1/2 मतलब 3/2। ठीक है, अब इसके आगे मैं कुछ सॉल्व कर सकता हूँ क्या इसको? 5 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, 20 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो क्या करें अभी इसमें? ये स्मितांश, सर 20 का एलसीएम ले। you cannot take LCM because this is not same ना, these two numbers are not same। Sir, ये if we same होता, take them, then it will come to 2 raised to 2 into 5 raised to 1, and then we can solve it. हाँ हाँ हाँ, yes yes, that is correct। so क्या करेंगे पता है हम, ये 20 जो है ना, इस 20 को मैं लिखूंगा 5 into 4 या 4 into 5 लिखेंगे। 4 into 5 लिख सकते हो 20 को। ठीक है, और 20 के ऊपर क्या है? 1/2 है। ठीक है, सुन लो पहले, देख लो अच्छे से, फिर कॉपी करना। ठीक है, अब ये जो हाफ है ये इन दोनों नंबर्स के लिए। ठीक है, तो इसको स्प्लिट कर देते हैं, 4 raised to half into 5 raised to half into 5 raised to 3/2। अब ये 4 बन सकता है 2 स्क्वायर into 1/2। अब यहाँ पे these two are same, so powers can be added because multiplication है ना बीच में, तो powers can be added। तो इसका होगा हाफ प्लस 3/2। ठीक है, ये 2 2 कैंसिल, 2 बचा, एलसीएम की जरूरत नहीं है, तो सीधा 4/2 हो जाएगा। एक मिनट, so 2 into 5 raised to 2, 2 into 25, 50 आंसर। Sir, where did the 4 gone? Like in the 2 into 5, 5 power 4/2. Where did the 4 gone? कैसे आया ये कैसे आया पूछ रहे हो आप? नहीं, in the second, in the third last step, there is no 4/2 only. So how did it gone? How did we cancel the 4/2? I mean the 4. ये स्टेप, No. In the third last step, you wrote 2 20 को मैंने लिखा 4 into 5, 4 5 से 20 होता है। देन ये जो पावर है हाफ, ये दोनों नंबर्स के ऊपर सेपरेटली किया, 4 raised to half, 5 raised to half। ओके, देन यहाँ पे 5 raised to half है और 5 raised to 3/2, दिस इज सेम, सो पावर्स विल गेट एडेड, और डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम की जरूरत नहीं है, तो 1 + 3 मतलब 4/2 हो गया।
But sir, in the third last step, there is no 2 into, there is no, you only wrote 2 into 5 square and there is no 4 upon 2. अब बताओ यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 3 किसी का क्यूब नहीं है, 5 का कुछ नहीं है, 15 को मैं कुछ कर सकता हूँ, 5 into 3 लिख सकते हैं 15 को। So इस ब्रैकेट की वजह से this -2/3 will go to both the numbers. ये ऐसे See now here you will see ये 3 और 3 इनके पावर्स को आप ऐड करोगे और ये 5 और 5 इनके पावर्स को ऐड करोगे, so 3 raised to 14/3 3 raised to 14/3 -2/3 और 5 raised to -4/3 -2/3. Yes, Mitanj, any doubt? No, sir. That क्या किया मैंने, समझ में आया क्या? ये जो 3 का पावर्स है इनके पावर ऐड होंगे, सबके बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है ना, और यहाँ जो 5 के पावर्स है वो ऐड होंगे, ठीक है, और बिकॉज माइनस साइन है इसलिए वो माइनस साइन नीचे भी आई है। अब 14 एलसीएम की जरूरत ही नहीं है, एलसीएम की जरूरत नहीं है, 14 - 2/3 और -4 - 2/3, so 12/3 -6/2, सॉरी 3, so 12/3 क्या होता है, और 5 -6/3 -2, so 3 raised to 4 होता है 81 और 5 raised to 2 नीचे जाएगा, so 81/25. This is your answer. मिक्स फ्रैक्शन में करो इसको, मिक्स फ्रैक्शन में करो इसको।
जल्दी क्वेश्चन नंबर 8 हमें कंप्लीट करना है आज। सिंपल सम है, ये भी सेम सम है। क्या करेंगे इसमें? 36 जो है इसे आपको स्प्लिट करना है, तो 9 इंटू 4 लिखो। 36 को 9 इंटू 4, हाँ तो 3-4 बार आएगा। 4 है, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। This 9 can be written as 3 square. Four can be written as 2 square. हाँ 6 का स्क्वायर है ना। देखो आपके पास दूसरे नंबर्स क्या है, 3 है और 2 है, तो 3 9 में काम आएगा और 2 4 में काम आएगा। आप चाहिए तो अगर 36 को 6 स्क्वायर लिखते, समझो ऐसा, ठीक है। तो ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होता, आपको मिलता 4/3। फिर आपको 6 को 2 इंटू 3 लिखना पड़ता है ऐसा। अल्टीमेटली 2 और 3 चाहिए ना, वैसा भी कर सकते थे, मतलब चलता है। यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो सकता, 2 and 2 will multiply, so you will get 3/4/3 into 2/4/3. Now base is same, so powers will get added. So 3/9/3 into 2 - 1 plus 4/3.
नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन सब क्वेश्चन 5. Eight can be written as 2 cube. और ये क्यूब रूट का क्या होता है? 1/3 बन जाता है पावर में. 1/3 बन जाएगा. ये 3 कैंसिल, तो ऊपर आया 2 स्क्वायर. नीचे this 1/3 will multiply with both the terms. Yes, Mitanj, any doubt? So we can take 2 into 2 raised to 2 into -5. So we can take 4 into -5, 2 raised to 2 into -5. नहीं, पहले आपको ये 1/3 को सॉल्व करना है, फिर आप इसको ऊपर भेज सकते हो. थ्री कॉमन है. सी, ये 1/3, जो 1/3 है, ये मैंने दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया. ठीक है, 2 स्क्वायर अपॉन 2 raised to 1/3 इंटू -5 इंटू 1 -5 होगा, तो आपको मिलेगा -5/3. अब इस 4 को भी आप 2 स्क्वायर लिख सकते हो. ठीक है, तो 4 को आप लिखो 2 स्क्वायर. तो ये बनेगा 2 स्क्वायर अपॉन 2 raised to 1/3 इंटू 2 raised to -10/3. फिर डिनोमिनेटर में क्या होगा? Powers will get added because ये दोनों सेम है and there is a multiplication sign in between, so powers will get added. 1/3 minus 10/3 क्या होता है? ये LCM की जरूरत नहीं है. 1 minus 10/3 आ जाएगा, that is 2 raised to -9/3. क्या होता है 2 raised to -3 होता है, तो 2 raised to -3. अब इस 2 raised to -3 को मैं ऊपर भेज दूंगा, 2 raised to 3 हो जाएगा. तो आंसर आएगा 2 raised to 5, that is 32.
25 is 5 square. 125 is 5 cube. और ये 625 को मैं नीचे लिख देता हूँ बिकॉज डिवाइड में है ना वो, मैं नीचे लिख देता हूँ. और 625 होता क्या है? 5⁴ होता है. 5⁴ होता है. 2 cancel. 5⁻⁻1. 3 cancel. 5 square and this is 5⁴. ठीक है. अब न्यूमरेटर में क्या होगा? 5⁻⁻1 + 2 हो जाएगा. तो दैट इज 5⁻⁻1 + 2 क्या होता है? 1, मतलब कुछ नहीं. तो ये कैंसिल करूंगा तो नीचे क्या बचेगा? दिस इज योर आंसर. ठीक है. For question number 8 we have completed. Question number 9 will start next time.